हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड आज बात करेंगे कि एसएससी से रिलेटेड जो न्यू प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, लाइक एसएससी वेंडर चेंज हुआ है एंड एडुकेटी अब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस नहीं करा रहा। सो रिसेंटली एसएससी फेज़ 13 हुआ है, जिसमें जो 10th-12th लेवल का था वो तो ईजी एग्ज़ाम देखा गया, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है। आपने मेरे व्यूज़ चेक कर लिए होंगे। सो यहाँ बात करते हैं कि अगर आप 2025 में आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट अभी के सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। लाइक न्यू इंटरफेस जो आ गया है, जैसे मॉक टेस्ट जो है अब उसका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, चीज़ें एकदम न्यू हैं तो वहाँ पे मिसमैच हो रहा है। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि लेवल भी जो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ तक कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। एंड बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डीप और काफ़ी लॉजिकली रीजनिंग पूछी जा रही है। नहीं तो पहले जो रीजनिंग आप देखते थे नॉर्मल हो जाती थी, पर अब जो है काफ़ी लेंदी है, थोड़े ट्रिकी है, तो इस तरीके से रीजनिंग पूछी जा रही है। लाइक अब डीप नॉलेज जो है हमें लेनी पड़ेगी, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। एंड सेम इंग्लिश में भी वैसा ही है, इंग्लिश में भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं। एंड मैथ्स भी काफ़ी टफ था। मतलब ओवरऑल बात करें तो अब थोड़ा लेवल जो है इंक्रीज़ हुआ है। देखो, इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि अब जो है थोड़ा कट ऑफ भी कम होगा। अगर हम बात करें कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो सीजीएल और एमटीएस में भी कट ऑफ कम जाएगा, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है उसी हिसाब से, चाहे आपका 2026 में हो या 25 में हो। तो अभी से ही हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं और न्यू इंटरफेस पे लगाने हैं। तो ये कहाँ मॉक टेस्ट लगा सकते हो? तो ये आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पर, जहाँ आपको मिलते हैं 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट। और अभी इस पर चल रहा है बिग मानसून सेल, जहाँ पर अगर आप प्री बुकिंग करते हो तो आपको जो है पास है 300 रुपीज़ तक का भी मिल जाएगा। एंड वो स्टार्ट होगा 28 जुलाई 12 बजे। बट अगर आप 26 जुलाई या 27 जुलाई यानी आज अगर आप प्री रजिस्टर्ड कर देते हो तो वो पास आपको सिर्फ 300 रुपीज़ में मिलेगा। और ध्यान रहे, जो ये प्री बुकिंग होगी वैलिड रहेगी सिर्फ पहले 9,999 स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से जाके जो है आपको इसको रजिस्टर कर लो। एंड यहाँ पे रजिस्टर आपको कैसे करना है, जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको ओपन करना है एंड वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है। जैसे आप फॉर्म फिल कर लोगे आपको व्हाट्सएप पे इंस्टेंटली डिटेल्स मिल जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जाके वहाँ से इसको बाय कर लेना। एंड अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कुछ ही दिनों में एग्जाम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू इंटरफेस पे, चाहे कोई भी मॉक हो, चाहे सेक्शनल हो या फुल हो, कोई भी मॉक हो, आपको न्यू इंटरफेस पे ही लगाना है। एंड ट्राई करना जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं तो उनमें जिस तरह से पैटर्न पूछा जा रहा है, जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम इन्हीं कुछ दिनों में होने वाला है। सो जितना आपने कर लिया है उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ करो एंड ट्राई करो कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होए। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है और लेंदी है। रीजनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका टाइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाए। सो अगर अभी से आप हाई लेवल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सीजीएल, एमटीएस या कोई भी एग्ज़ाम के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जो टफेस्ट पीवाईक्यूज़ शिफ्ट्स हुई हैं, उनको आप ज़रूर से अटैम्प्ट करो एंड बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। बिकॉज चांसेस हैं जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे वो हाई लेवल के ही हैं। सो अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस लेवल का एग्ज़ाम आप ईजिली वहाँ सॉल्व कर लोगे। सो यही है कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है जब आप एग्जाम देने जाओ, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एंड आपका टाइम जो है बच जाए और आप अपने एग्ज़ाम पे जो है कंसंट्रेट कर सको।